आज है 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 19 अगस्त को साई कैबिनेट की बैठक, कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट बैठक 19 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में नया रायपुर मंत्रालय में होगी। इस बैठक में कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करने के संबंध में भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर, आपातकालीन सेवाएं भी रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी आज सोमवार 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस हड़ताल की वजह से आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेंगी। कर्मचारी संगठन ने पहले ही कलेक्टर, सीएमएचओ और बीएमओ को इसकी सूचना दे दी। लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, पावरफुल होगी पुलिस, जिला बदर निषेधाज्ञा का मिलेगा अधिकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। देश के कई राज्यों में पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था लागू है। इसमें मूल रूप से जिला पुलिस का मुखिया, एसपी, एसएसपी की जगह पुलिस कमिश्नर होता है। नेटसेट पीएचडी संघर्ष संघ ने लगाई सरकार से गुहार। छत्तीसगढ़ नेटसेट पीएचडी संघर्ष संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है कि शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों में जल्द ही भर्ती की जाए। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने की तैयारी की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नेटसेट पीएचडी संघर्ष संघ का प्रदर्शन जारी है। रेलवे ने आरआरबी परीक्षा को लेकर चलाई स्पेशल ट्रेन। मुरादाबाद रेल मंडल की तरफ से आरआरबी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर सामने आई। रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन और एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 9 सितंबर तक विशेष इंतजाम किए हैं। कुंडपान में 62 करोड़ का विद्युत विस्तार कार्य शुरू, 11,762 परिवारों को मिलेगी बिजली। बलरामपुर के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुंडपान में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 62 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत विस्तार कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना से क्षेत्र के 1077 मजरा टोला के 11,762 परिवारों को बिजली की सुविधा मिलेगी। धान पर रिसर्च करने उज्बेकिस्तान के छात्र आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की प्रजातियां कितनी हैं, कितने समय में ये प्रजातियां तैयार हो जाती हैं, किस वातावरण के लिए अनुकूलित हैं, इसकी स्टडी करने के लिए उज्बेकिस्तान के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दौरा कर धान की कई प्रजातियों पर हो रहे रिसर्च और पढ़ाई की प्रक्रिया को समझेगा। वंदे भारत से भी तेज स्पीड, 24 घंटे में 2 राज्यों में सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक सरकारी स्कूल टीचर ने फर्जीवाड़ा किया है। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर एक दिन में 2 राज्यों में सरकारी नौकरी करता है। उसे दोनों जगहों से सैलरी भी मिल रही है। मास्टर जी सुबह एक राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो दोपहर के बाद दूसरे राज्य के बच्चों को पढ़ाते हैं। मामला सामने आने के बाद टीचर पर जांच शुरू कर दी गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, बिना नई प्लेट वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सितंबर तक नहीं लगाने वालों के वाहनों को जब्त किया जाएगा। 15 दिन के बाद वाहनों की जांच करने के लिए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ ही वाहनों की जब्ती होगी। मोदी बायोटेक प्लांट में 550 बोरी अवैध उर्वरक की नीलामी। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिलाई स्थित मोदी बायोटेक प्लांट में छापेमारी के दौरान मिली 550 बोरी अवैध उर्वरक की नीलामी को लेकर विधायक इंद्र कुमार साहू ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब किसान एक एक बोरी यूरिया के लिए तरस रहा है, दूसरी ओर मोदी बायोटेक प्लांट में 550 बोरी यूरिया मिल रहा है। अग्रसेन धाम में 3 दिवसीय 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। छत्तीसगढ़ कराटे संघ द्वारा 3 दिवसीय 33वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन रविवार से अग्रसेन धाम, लाभांडी, रायपुर में आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के लगभग 800 खिलाड़ी व अधिकारी भाग लेंगे।
बस्तर में लोकल गाड़ियों को कोई रियायत नहीं, सीजी 17 टोल से मांग रही आजादी। बस्तर के लोगों की नहीं सुनी जा रही, लगातार बस्तर जिले की मांग को अनसुना किया जा रहा है। बस्तर जिले के तमाम जनप्रतिनिधि भी मांगों को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। शहर से महज 12 किलोमीटर दूर घाट लोहंगा में NHAI टोल की वसूली कर रहा है। ये नियमों के विपरीत है, क्योंकि NHAI के नियमों में लोकल गाड़ियों के लिए पहला टोल 60 किलोमीटर पर पड़ना चाहिए, पर बस्तर में ऐसा नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ में आज 18 अगस्त से एक बार फिर जमकर बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के मध्य इलाके में बड़े तापमान और गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि राज्य दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। बिलासपुर पुलिस नंबर 1, चाकूबाजों पर कार्रवाई करने में बिलासपुर पुलिस सबसे आगे। चाकूबाजों पर कार्रवाई करने और इससे लोगों को बचाने में बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रही। जब्त किए गए हथियारों के आंकड़ों से पता चलता है कि समय रहते अगर इन चाकूबाजों को चाकू के साथ पुलिस नहीं पकड़े रहती तो गंभीर घटना को अंजाम दे सकते थे। सीएम साय की विदेश दौरे पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक पर्यटन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पहले विदेशी दौरे के तहत 21 तारीख से 10 दिनों के लिए जापान और साउथ कोरिया की यात्रा पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनके इस यात्रा का मकसद छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाना है। हालांकि सीएम साय के विदेश दौरे को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई। ग्रामीण युवाओं के लिए सहायक बुककीपर का होगा निःशुल्क कोर्स। रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण युवक युवती के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, टीवी टावर रोड, क्षेत्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र के पीछे छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में सहायक बुककीपर कोर्स का 38 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण 18 अगस्त से आयोजित किया जा रहा है। महिलाएं सभी दस्तावेज व्हाट्सएप में भेजकर पंजीयन करा सकते हैं। इन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश, वेतन वृद्धि समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ की ओर से प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिसंबर के प्राचार्यों की पोस्टिंग काउंसलिंग 20 अगस्त से, लंबे इंतजार के बाद 844 प्राचार्यों को बुलावा। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिसंबर के पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षा विभाग ने इसकी आधिकारिक तिथि घोषित कर दी। काउंसलिंग 20 से 23 अगस्त तक शंकरनगर स्थित शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित होगी। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में कुल 1335 पदोन्नत प्राचार्य हैं। रायगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों ने शुरू किया रेडी टू ईट उत्पादन, वित्त मंत्री चौधरी ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई। रायगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतरलिया में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया। वित्त मंत्री OP चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनिट का उद्घाटन किया और स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडी टू ईट उत्पादन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। मिड डे मील बनाने के दौरान कुकर फटा, महिला रसोईया झुलसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्कूल में मिड डे मील बनाने के दौरान कुकर ब्लास्ट हो गया, जिससे महिला रसोईया बुरी तरह झुलस गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घायल महिला के परिजनों ने मुआवजे की मांग की। दरअसल ये घटना ग्राम मडेली के भाटापारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की है। लापरवाही की भेंट चढ़ी मंडी में रखी दलहन तिलहन की फसलें, बारिश से हुई बर्बाद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की कृषि उपज मंडी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। लगातार हो रही बारिश से मंडी में रखी सैकड़ों क्विंटल दलहन तिलहन की फसलें भीगकर बर्बाद हो गईं। लाखों रुपए की फसलें खराब होने से किसानों और व्यापारियों में आक्रोश है। दरअसल मंडी परिसर में पर्याप्त शेड और चबूतरे की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से मूंग, चना, सरसों, मसूर, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, रागी और अरहर जैसी फसलें खुले में पड़ी रहीं। पहले राउंड में जनरल का कट ऑफ 477 अंक। पहली आवंटन सूची में 1988 छात्रों के नाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए पहली आवंटन सूची जारी कर दी। पहले राउंड में जनरल कैटेगरी छात्रों का कट ऑफ 720 में से 477 अंक गया। अगले राउंड में कट ऑफ 5 अंक तक और गिर सकता है।
रायपुर में नशे का अड्डा ध्वस्त, 9 तस्कर गिरफ्तार, कफ सिरप और गोलियां जब्त। राजधानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रायपुर के कुख्यात तोमर बंधुओं पर बड़ा शिकंजा, अदालत ने कलेक्टर को 4 प्रॉपर्टी की कुर्की का आदेश भेजा। रायपुर में लंबे समय से फरार चल रहे सूदखोर और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सेशन कोर्ट ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने रायपुर कलेक्टर को 4 प्रॉपर्टी की कुर्की का आदेश भेजा है, जिसमें 3 प्रॉपर्टी वीरेंद्र और 1 प्रॉपर्टी रोहित की बताई जा रही है। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, 19 लाख के 4 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण। गरियाबंद जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। डीवीसी मेंबर दीपक मंडावी समेत 4 कुख्यात नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।